सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। हारे का सारा सीरीज एंजॉय तो कर रहे हो यार। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके अंदर। आप लोग भी अच्छे से प्रेजेंट सर लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज क्या करने वाले हैं, द लास्ट लेसन के बारे में पढ़ने वाले हैं भैया। इंग्लिश का पहला लेसन, द लास्ट लेसन। क्या बात है इसके अंदर, चलिए देखते हैं क्या बात है इसके अंदर। देखो अबाउट द ऑथर के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। अपनी कॉपी पेन लेके बैठना। मैं भी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर नहीं बैठे तो वीडियो कॉपी बंद कर देना, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो, अच्छे से करना हमें, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़े ऑथर के बारे में जान लें, तो 2-3 पॉइंट से पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अल्फोंसो डाउडेट हमारे ऑथर है। इनकी उम्र थी 57 ईयर्स तक की है, चलो कोई बात नहीं। और वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द लास्ट लेसन इज सेट अप इन द डेज ऑफ फ्रांस ऑफ प्रूसियन वॉर। जो आपका जो लास्ट लेसन है, ये कब की कहानी, कब की बात करने जा रहे हैं हम। फ्रांस ऑफ प्रूसिया के अंदर एक वॉर हुआ था। किसके अंदर वॉर हुआ था? फ्रांस ऑफ प्रूसिया। अभी प्रूसिया क्या चीज है, तो आपको मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका फ्रांस है, ये क्या आपका फ्रांस है। तो अब प्रूसिया क्या था एक्चुअल के अंदर? प्रूसिया वाज कंसिस्टेड ऑफ जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स थे ऑस्ट्रिया के। इन सबको मिला के प्रूसिया बना था। तो फिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, एक युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। फ्रांस और प्रूसियन वॉर कब लड़ा गया था? 1870 और 1871 के अंदर लड़ा गया था। इन विच द फ्रांस वाज डिफीटेड, जिसके अंदर प्रूसिया ने फ्रांस को हरा दिया था, ठीक है। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया व्हिच वाज लेड बाय बिस्मार्क, यानी कि बिस्मार्क के ओटो वन बिस्मार्क का नाम बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा आज आपको इनके बारे में भी बता देता हूँ क्या क्या है ये। तो ये हमारे हैं बिस्मार्क जी। ये प्राइम मिनिस्टर थे प्रूसिया के, ओके। फाउंडर थे जर्मन एम्पायर एंड कन्वर्टेड 39 इंडिविजुअल स्टेट्स इनटू जर्मन एम्पायर। मेरा भी है। भारत के बारे में भी आपने सुना होगा कि भारत जो राष्ट्र था, ये अलग अलग हिस्सों के अंदर बटा हुआ था। इन सबको मिला के एक भारत एक बंदे ने किया था। आपको उसका बंदे का नाम कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है, लिखना जरूर। तो इन्होंने क्या किया, जो इंडिविजुअल स्टेट्स थी ना, जैसे हमारे होते थे, जैसे राजस्थान राजपूतों का अलग से हो गया, मराठों का अलग साम्राज्य हो गया, बंगालियों का अलग साम्राज्य हो गया, ऐसे इन सबको मिला के उन्होंने ना एक पर्टिकुलर कंट्री बनाई थी। जैसे हमारी इंडिया भी बनी है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इन्होंने 39 इंडिविजुअल स्टेट्स को एक राज्य के अंदर, मतलब एक जर्मन एम्पायर के अंदर खड़ा कर दिया था, ठीक है। तो हमारे जो थे क्या नाम था इनका, ओटोमन बिस्मार्क, ठीक है। तो प्रूसिया था, देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट, जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या आता था इसके अंदर। जर्मनी आ जाता था, पोलैंड आ जाता था और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया आ जाता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन have passed into the Prussian hands। अब देखो यार, लड़ाई होती है ना, कुछ कारणों की वजह से होती है। एंड मोस्ट ऑफ द फाइट जो भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के ऊपर लड़ा जाएगा, यानी कि पानी को अगर मैं रिसोर्स कह सकता हूँ, तो ये जितनी भी लड़ाई होती है वो क्यों होती है? रिसोर्सेज के पीछे होती है। अब अगर इन दोनों की लड़ाई हो रही थी, क्यों सबको चाहिए था मेरा लैंड बढ़ो, सबको मोर एरिया चाहिए, इसलिए तो ये सब लड़ाई कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश की साइड देखा जाए, तो वहां पे अंदर आ रहा है। क्यों अंदर आ रहा है? क्योंकि उसे वहां पे बेसिकली जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, क्योंकि जो बेसिकली लाए वो चाइना के अंदर ही करती है, तिब्बत के अंदर ही। पर बेसिक रीजन क्या है कि वहां पे जो उसका पानी का फ्लो है वो इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि जैसे वो इंडिया में एंटर होती है उसमें एक अच्छा खासा पानी का फ्लो होता है। अब उस वजह से चाइना क्या कर रहा है, वो अरुणाचल प्रदेश पे मतलब अटैक करना चाहते हैं, इसलिए तो इंडिया और चाइना की बनती नहीं है ना। तो अब ये जितने भी पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर रहा है, उसे लैंड चाहिए, किसका? हमारे जम्मू एंड कश्मीर चाहिए। तो ये जितनी लड़ाई हो रही है क्यों हो रही है? ये रिसोर्सेज के पीछे हो रही है, ठीक है। तो इनकी भी लड़ाई हुई, तो फिर इनमें किस चीज के लिए लड़ाई लड़ी थी? रिसोर्सेज के लिए, लैंड के लिए। तो जैसे हारे, अब देखो जो हारे उसे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, एल्सेस और लोरेन को जो प्रूसियन हेड थे इनके हाथ में दे दिया, ठीक है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ दिस एट द लाइफ एट द स्कूल। यानी कि बेसिकली पता है क्या बताना चाहते हैं कि यार जब युद्ध होता है, एक युद्ध के कारण किसी बच्चे की जो स्कूल लाइफ है वो किस तरीके से इफेक्ट होते हैं, हम इस चैप्टर में वो पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा बहुत आने वाला है, और मैं आप लोगों को सच्ची में गारंटी दे रहा हूँ बहुत एंजॉय करने वाले इस चैप्टर को, ठीक है। मैंने कहा है कि अभी मैं फिल्म दिखाऊंगा, चैप्टर तो बाद में पढ़ाएंगे, हम पहले फिल्म दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चैप्टर पढ़ते पढ़ते सॉरी फिल्म दिखाएंगे। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट एट मॉर्निंग। अब यहाँ पे आए क्या, साथ साथ देखो मैं जो करवा रहा हूँ साथ साथ लिखना है। कोई ऐसा ना हो जो कि कहे कि कोई बात नहीं बाद में लिख लेंगे, नहीं बॉस, अक्टूबर आ चुका है। मैं हमेशा कहता हूँ 4 युग है, कौन से अप्रैल से आपका जून तक चला सत्युग, वहां पे आपने फुल एंजॉय किया, कोई दिक्कत नहीं है। समर वेकेशन है, पूरा एंजॉय किया, कोई बात नहीं, सत्युग के अंदर सही है। फिर आया आपका कौन सा, जो अभी आप देख के हटे हो, कौन सा? त्रेता युग। अभी लड़ी है ना लड़ाई आप लोगों ने अभी हाफ ईयरली की, त्रेता युग हुआ। अब आपका शुरू हो चुका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये है आपका द्वापर युग। और द्वापर युग के अंदर पता है ना क्या हुई थी? महाभारत हुई थी, ठीक है। यही वो युग है जहां पे आपको अच्छे से, यहाँ पे 50-50 का रेशियो चलता है बॉस। आपको आपके 50% तैयारी हो चुकी है, अब आपको उस 50% को 100% तक लेके जाना है, ठीक है। और ये जो फेस है बहुत ही ज्यादा काम का है, क्योंकि जो लास्ट फेस आएगा कलयुग,
जो कि जनवरी से कहाँ तक होगा, मार्च तक, जो कि आपका मार्च यानी कि 5-10 दिन ऊपर ही मान लो, अप्रैल 5-10 अप्रैल तक वो जो फेस होगा ना, वो होगी, आपको भी पता है वो अल्टीमेट लड़ाई है, जिसके अंदर जितने भी 7 चिरंजीवी हैं, जो हमारे कृष्ण भगवान जी हैं, वो क्या नाम लेते हैं, कल्कि के अवतार के अंदर आएंगे कलीपुर उसका वध करने के लिए। तो वो जो बैटल होगी वो बहुत एपिक बैटल होने वाली है ना, तो वही बैटल है, आपको एपिक बैटल के लिए तैयारी करनी है। लेकिन उस एपिक बैटल की तैयारी जो है वो यहाँ से भी चालू होगी। कौन सी, यहाँ पे भी एक एपिक बैटल लड़नी है, कौन सी, महाभारत, दिसंबर के अंदर जो प्री बोर्ड चालू होंगे, तो प्री बोर्ड्स के अंदर तो पूरा सिलेबस आता है, तो उस चीज के लिए भी आपको अब टाइम वेस्ट नहीं करना, और यही चैप्टर आपको टाइम वेस्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आए किस चीज के लिए रेफर कर रहा है, हमारा फ्रांस के लिए, ठीक है। तो फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, हमारी तरह फ्रांस उठा यार, चलो आज दिन चढ़िया, उसके बाद क्या हुआ देखो, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन अ ग्रेट ड्रेड। ड्रेड का मतलब क्या होता है, फियर। उस बच्चे के मन में बहुत ज्यादा डर सा था, यार जल्दी पहुंच रहे हैं, स्कूल पहुंच रहे हैं, ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, उसके किस चीज का डर था, यार मुझे डांट पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज एम हेमल कौन, उनके टीचर, एक सेकंड मेन जो हमारा या जो मेन कैरेक्टर है वो तो यही है, और सपोर्टिंग कास्ट के अंदर हमारे एम हेमल जी आए हैं। had said that he would question the students on participles। participles एक ग्रामेटिकल टॉपिक होता है। तो फ्रांस क्या कह रहे, यार जल्दी उठो, मैं लेट हो गया स्कूल के लिए, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, कह रहे भागो यार जल्दी, क्योंकि हमारे जो मास्टर है, अंग्रेजी मास्टर, कौन, मिस्टर एम हेमल, वो बैठे हुए, उन्होंने कहा था कि भैया आज तो पार्टिसिपल्स का टेस्ट है, आज देख लो तुम लोग। तो हम भी कहते चलो ठीक है बॉस, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और ये बच्चा हमारे जैसा था भैया, मतलब क्या बताएं हम लोग, वो कहते हैं ना कि भैंस बराबर, कि काला अक्सर भैंस बराबर, हमारा तो वही एकदम भैया, हम लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, हम तो अच्छा आज पेपर किस चीज का, अच्छा इस चीज का, चलो बैग उठा के चल देते हैं जैसे आराम करके, ठीक है। फॉर अ मोमेंट दे थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। यानी कि एक बार तो मन में होता है ना यार, एक काम करते हैं कुटली मार लेता है, कुटली समझते हो ना आप लोग, बंक करना एक तरीके से, है ना, कि चलो कोई बात नहीं, कॉलेज बस बाहर तक दिखाया पेरेंट्स को कि हम जा रहे हैं, ये यहाँ पे पैर रखने से पहले मुड़े भागे, फिर पूरा हम जो शहर एक्सप्लोर करते हैं, किसी की बाइक पे बैठ के जो हम गेड़ियां मारने जाते हैं, तो वो एक तरीके से उसके मन में भी आया कि वो भी इंसान था, वो भी बच्चा था, उसके मन में चलो यार गेड़ियां मारने चलते हैं, कहीं घूमने फिरने चलते हैं। इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट। अब वहां पे कहते हैं, एक तो आपको पता होगा फ्रांस जो है ये क्या नाम लेते हैं, हमारे जो ऊपरी इलाका है, पोलर रीजन के पास है, तो वहां पे आपको पता है कि ठंड वाला माहौल रहता है। आप ऐसे सोचो कि हमारे तो चलो हम इंडिया वाले हैं, हमारे इंडिया के अंदर तो अच्छी खासी धूप पड़ती है, अब वहां पे सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा, अब अगर यहाँ पे हम सर्दियां कितनी अच्छी लगती है लोगों को, यार इतनी ज्यादा धूप सर्दियों के अंदर होता है कि चलो मौसम थोड़ा बढ़िया होता है तो हमें अच्छा लगता है। वैसे फ्रांस वालों के अंदर क्या होता है, सारा टाइम ठंड होती है, थोड़ी सी धूप होती है, क्या मस्त है ना, तो उसके मन में क्या मस्त मौसम है यार, ठीक है। It was so warm and so bright, the birds were chirping at the edge of the wood। यार और देखो यार देखो किस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, देखो वो कह रहे हैं कि एकदम ब्राइट था, एकदम मौसम बड़ा मस्त था, चिड़िया चहचहा रही थी, ची 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 ची, मतलब फील है ना क्रिएट हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, थोड़ी बॉलीवुड फिल्म टाइप फीलिंग आ रही है मुझे तो, ठीक है। इट वाज सो वार्म एंड ब्राइट, ओके, द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल। सोमिल क्या एक फैक्ट्री जहां पे वुड्स को कट किया जाता है। देखो मैं हर एक डिटेल में अंदर आपके पास नोट्स लेके आप लोगों को कोई कमी नहीं करनी, ठीक है गाइस, ठीक है। तो फिर आपको, और जो उनके पीछे एक ओपन फील्ड थी, ठीक है, वहां पे क्या था, पर्शियन सोल्जर्स थे। अच्छा मैं आगे, मुझे थोड़ी कहानी पता है यार, इसलिए जो एक ओपन फील्ड थी बैक ऑफ द सोमिल, जो सोमिल एक फैक्ट्री थी, उसके पीछे एक ओपन फील्ड, एक खुला मैदान था, वहां पे क्या हो रहा था, पर्शियन सोल्जर एक्सरसाइज कर रहे थे, है ना। उसके बाद द पर्शियन सोल्जर्स वर एक्सरसाइजिंग, ओके, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का क्या मतलब होता है गाइस, ड्रिलिंग का मतलब होता है एक्सरसाइजिंग। इट वाज ऑल मच टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षक। यार देखो क्या मतलब मस्त मौसम है ना, आप सुबह उठे, स्कूल जाने का ऐसा कि चलो रहने देते हैं, बंक मारते हैं, चलो बाहर मौसम इतना तगड़ा है, चिड़िया चहचहा रही है, वहां पे एकदम पर्सन सोल्जर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी तो कमांड के अंदर उनकी साउंड भी होती है ना, जैसे अगर वो जब ऐसे उनकी कमांड के अंदर 1 तो 1 के ऊपर सब ऐसे हो जाएंगे, 2 के बाद जैसे अगर ऐसे हो जो होते हैं हमारे वो तरीके की एक्सरसाइज होती है ना, जिसके अंदर मतलब गोड़ों मतलब हमारे ऐसे पैर ऐसे बंदे होते हैं, हम लोग ऊपर करके 1 2 उसके बाद वापस लेटते हैं, तो उनका 1 फिर 2 3 4, तो एकदम उनके बड़े आर्मी वाले तो होते हैं एकदम तगड़े हैं। मैं इस साल मेरी एनसीसी ज्वाइन करी है मैंने, मैं भी देखता हूँ क्या होता है मेरे साथ, पर एकदम मस्त सा सीन होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से। तो इट वाज ऑल मच टेम्पटिंग, कितना आकर्षक है यार, धूप निकले, चिड़िया चहचहा रही है, पर्सन सोल्जर एक्सरसाइज करे, चलो यार छोड़ो क्या जाते हैं कॉलेज का, ठीक है। So then the rule of participant, but I had the strength to resist, पर मन से आवाज आई, अंतरात्मा ने कहा रुक जा बेटा रुक जा,
तू जा को स्कूल आज अपने, मैं थोड़ा कॉलेज बोल दूंगा, अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। तू जा अपने स्कूल, जा अपने कॉलेज, जी ले अपनी जिंदगी। ओके, देन द रूल, ओके, इट वाज मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। ओके, मैंने थोड़ी एक लाइन मिस कर दी थी, सॉरी। इट वाज मच मोर टेम्पटिंग, बहुत आकर्षक था, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स कहां, मौसम कहां, पार्टिसिपल्स मौसम, पार्टिसिपल्स मौसम कहां, कुछ बराबर है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, पर मेरे मंत्र आत्मा ने कहा बेटा रुक जा। एंड हरिड ऑफ टू द स्कूल, और मैं भागा स्कूल के लिए, एकदम तगड़ी तगड़ी एकदम भागता गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो मैं जैसे ही पास किया, किससे, टाउन हॉल से, ठीक है। तो वहां पे एक एक्चुअल में क्या था कि पहले उस टाइम पे तो देखो यार, ना टीवी ऐसे, मोबाइल फोन ऐसी कोई चीजें तो थी नहीं। तो क्या होता था कि टाउन हॉल से होते थे, जैसे एक गुफा सी मान सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है। जो आपने 3 इडियट्स देखी है, हाँ, तो वहां पे वो जो स्टार्टिंग वाला सीन नहीं होता है जहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला सीन नहीं होता जिसके अंदर वो जा रहे होते हैं कार के अंदर, है ना। तो वो एक तरीके से आप उसे टाउन हॉल मान सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, एक बुलेटिन बोर्ड लगा देते थे। अब किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, जैसे आप अपने स्कूल के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन कैसे, कोई नोटिस राइटिंग सीखते हो ना, तो वो कहाँ पे पेश होता है, स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पे। तो वैसे एक सिटी का बुलेटिन बोर्ड था जहाँ पे सारी न्यूज आती थी, जहाँ से बच्चा आके देख सकता था अच्छा क्या 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 कुछ है। ओके, फॉर द लास्ट 2 ईयर, आखिरी 2 सालों से, ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। यानी कि पिछले 2 सालों से यार फ्रांस की थोड़ी हालत खस्ता थी, और जितने वो बार बार लड़ाइयां हारे थे, कभी उनका सीओ का मतलब होता है कमांडिंग ऑफिसर, वो कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ हो रहा था, तो बहुत ऐसे फालतू की मगजमारी सी चल रही थी। ओके, बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट। यानी कि इसके अंदर क्या क्या आ रहे थे, देखो इसके अंदर आपकी हारी हुई लड़ाइयां, द ड्राफ्ट का मतलब कुछ ऑर्डर्स मान सकते हैं आप, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सीईओ। ओके, सीईओ के कुछ ऑर्डर्स आ जाते थे। एंड आई थॉट टू माय सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि बच्चा भाग रहा है। अभी आप इमेजिन करो सीन को कि आप सुबह उठा, आपने ये सारी चीजें देखी, उसके बाद फिर भी आपके मन ने कहा चलो आप अपने स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, आप भाग रहे हो। आप भागते भागते इस चीज को नोटिस कर रहे हो, आप भागते भागते एक पर्टिकुलर सीन को नोटिस कर रहे हो, आप भाग रहे हो। अब आप वो सीन को नोटिस कर रहे हो कि ये हो रहा है, और अपने आप से सोचो यार इस बार क्या बुरी खबर हुई है। आप रुके नहीं, आप भागते जा रहे हो, आप रुके नहीं, आप देखते जा रहे हो कि अच्छा इस बार क्या, आप अपने मन से पूछ रहे हो कि एंड आई थॉट टू माय सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग बट कैन बी द मैटर, नो भैया अब क्या हो गया। तो देन आई हरिड एज फास्ट एज आई कुड, मैं जैसे भागता गया, मुझसे जितना तेज भागा गया मैं भागता गया। द ब्लैकस्मिथ, द वॉस्टर नाम है। ब्लैकस्मिथ कौन होता है, ब्लैकस्मिथ एक तरीके से लोहार मान सकते हो आप। ओके, द ब्लैकस्मिथ लोहार, ओके, वॉस्टर नाम था उनका, हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज का मतलब मेरे हिसाब से थोड़े कॉमर्स के स्टूडेंट अच्छे से समझ पाएंगे, आप लोग भी समझ जाएंगे। आप लोगों के घर में एसी, रेफ्रिजरेटर, एक्वागार्ड ये है ना, तो आप लोगों ने कभी उनकी सर्विसेज करवाई होंगी, तो आपको पता है एक तो आता है मेन वर्कर, उसके साथ में एक और बंदा आता है। अब वो एक एक्स्ट्रा बंदा क्यों आता है, ये तो वही हो गया, मोदी जी कहते हैं ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को करोगे तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक एक्स्ट्रा 2ab होता है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब आप किसी पर्सन को बुलाते हो, अब देखो सर्विस एक ही आदमी करता है, पर आपने कभी दूसरा बंदा देखा, आपने आपके मन में आना चाहिए कि दूसरा बंदा करता क्या, वो आपने कभी देखा होगा, वो नोटिस करता है कि पता वो काम कैसे कर रहे हैं। अप्रेंटाइजशिप एक तरीके से, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए बता दूं मैं कि आपका जो क्लास चैप्टर नंबर 6 है स्टाफिंग, उसके अंदर ट्रेनिंग टॉपिक आएगा, जिसके अंदर आप टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ोगे, तो इसके अंदर ये आपको मिल जाएगा अप्रेंटाइजशिप। जो दूसरे हैं वो भी आप देख लो, जो एसी रिपेयर करने आता है बंदा, ठीक है, अब एसी को रिपेयर कर रहा है बंदा, ठीक है, एसी को रिपेयर किया, अब दूसरा बंदा है वो उसकी हेल्प कर रहा है, जो और जॉब्स कर रहे हैं कि कभी वो उसे धोया, वो धोया। अब वो क्या करता है, वो नोटिस करता है कि बंदा काम कैसे कर रहा है, क्यों, ताकि मैं इससे पूरी नॉलेज ले सकूं इससे। ये होता है अप्रेंटाइज। तो पोस्टर था, तो एक बंदा था, उसके साथ लोहार का काम सीख रहा था। ओके, अ पर्सन हु गेट्स द ट्रेनिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज मास्टर रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड कॉल्ड आफ्टर मी, जो कि बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था, ठीक है गाइस। इमेजिन सीन को इमेजिन करते हो, मैंने कहा फिल्म दिखाऊंगा, भाग रहा था बंदा, देखे जा रहा था, और वहां पे एक वॉचर नाम का एक लोहार था जो कि अपने एक शिष्य के साथ खड़ा हुआ था, जो कि वो बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था, ठीक है। अभी तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है हमारे दिमाग में। डोंट गो सो फास्ट, अब उस बंदे ने क्या कहा कि भैया डोंट गो सो फास्ट बब, बब मतलब अरे बच्चे धीरे धीरे जा, इतना तेज मत भाग, डोंट गो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अरे भैया आप अपने स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा टाइम में पहुंच जाओगे। अभी ये बंदा क्यों कह रहा था पता है, इसका सस्पेंस थोड़ा सा खोल ही देता हूँ यार, क्योंकि आप लोगों को अब यार देखो, मैं अगर अप्रैल के अंदर क्लास लेता तो मैं डेफिनेटली कहता थोड़ा सस्पेंस है, अभी सस्पेंस बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है जनरली, तो बता देता हूँ। एक्चुअल के अंदर आपको पता है फ्रांस हार गया, तो अब क्या हुआ कि वहां की गवर्नमेंट ने क्या कहा, लैंग्वेज, वो कहते हैं भैया अब है ना, अब फ्रेंच लैंग्वेज को है ना स्कूल या कॉलेजेस में नहीं पढ़ा सकते। क्यों, क्योंकि अगर अब हम आए हैं, अब हम कौन है, जर्मन पीपल आए, अब जर्मनी पढ़ाओ, फ्रांस छोड़ दो। क्यों, क्योंकि एक लोगों की पहचान क्या होती है, लैंग्वेज के अंदर होती है। आज मैं अगर आप लोगों से हिंदी में बात करूं, हिंदी मेरे देश की क्या है, मातृभाषा है,
मतलब राष्ट्रीय भाषा तो नहीं होती, दिस नो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ हिंदी क्या मेरी भाषा है। अब जब हिंदी बोलते कोई और पर्सन भी हिंदी बोलेगा तो क्या होगा, एक लिंक क्रिएट होगा, है ना, मैं आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब जैसे कोई एक पर्सन है जो हमारे पास जो फ्रेंच बोल रहे हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, क्या आपस के अंदर हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि देश की स्ट्रेंथ किसमें लाई करती है, एक लैंग्वेज के अंदर लाई करती है। ठीक है, एक देश की स्ट्रेंथ किसमें लाई करती है, एक लैंग्वेज के अंदर लाई करती है। आपने काफी बार देखा है कि हर एक स्टेट की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, जैसे राजस्थान के अंदर बागड़ी, पंजाबी के अंदर पंजाबी, हरियाणवी, ये लैंग्वेजेस ऐसे हैं। अब आपने देखा ये जितने भी है, अब ये अपने जो एरिया है जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है क्योंकि पंजाबी लोग इससे रिलेट करते हैं अपने आप से। हरियाणा के लोग हरियाणवी बोलते हैं क्योंकि वो आपस में रिलेट करते हैं। केरला के लोग जो वो तमिल बोलते हैं, केरला तमिलनाडु इनके लोग क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपस में रिलेट करते हैं ये लोग। इसी के बेसिस पे तो डिवीजन करे हैं आपके जितने भी स्टेट थे इन सब के। ठीक है, तो उस तरीके से एक लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो उन्होंने कहा भैया हटाओ फ्रांस लैंग्वेज हटाओ, हमारी जर्मन पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि अब आप फ्रांस के नीर है बॉस। ये लाइन अभी भी बोल रहा हूँ, अब थोड़ा सा तो सस्पेंस बनता है। अब ये लाइन ध्यान रखना, अब आप फ्रांस के नीर है, अब आप जर्मनी के हो बॉस, अब मेरी लैंग्वेज पढ़ो। अब आप ये छोड़ दो, क्यों? क्योंकि आपको जर्मन आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अब उनके साथ कनेक्ट नहीं करने वाले, अब आप लोगों को हम लोगों के साथ कनेक्ट करना है, इसलिए आप जर्मन पढ़ो। तो अब बंदे का अब पता क्या, वो बंदा पढ़ रहा था कि अच्छा भैया अब तो जर्मनी पढ़ाई जाएगी आजकल के स्कूलों के अंदर, अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। उस बंदे को पता था कि भैया इसका फ्रेंच का लेक्चर है, तो वो ये कह रहा था भाई तू होले जा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे तो अब आज कोई क्लास लगनी है ही नहीं, क्योंकि कल से जर्मन पढ़ने लग पड़ोगे तुम लोग, तो आज फ्रेंच का लेक्चर लगाने की क्या जरूरत है। वो एडवाइस दे रहा था भैया होले होले से तू चले जाना, होले होले से तू चले जाना। ओके, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। आई थॉट दैट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी। अब देखो अगर आप लेट जाओ और कोई ऐसे बोल दे कि अरे आराम से चले जाना, तो क्या लगेगा, ये तो बेइज्जती करना है मेरी, ऐसे लगेगा आप लोगों को कि भैया ये क्या बात हुई। अब मैं ऐसे तेज भागे जा, अरे बेटा जैसे होता है ना, काफी बार हम सुबह उठते हैं और मम्मी कहते अगर हम लेट उठ जाए, जैसे 8, 9 या 10 बजे से उठते हैं, तो मम्मी क्या कहते हैं, बेटा सो जा, अभी तो सिर्फ 10 ही बजे, 2-3 पुस्ते और निकल जान दे, उसके बाद उठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ताने मारे, तो उसे भी लगा यार ये तो मेरा फन कर रहा है। ओके, ही इज मेकिंग फन ऑफ मी, that he was making fun of me and reached M. Hammer's little garden at an all out of breath। यानी कि वो भागता गया और वो फाइनली स्कूल पहुंच गया। स्कूल का यानी कि यहाँ पे M. Hammer's little garden out of the breath, यानी कि out of the breath half the इस तरीके से पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बसल, यानी कि आपको भी पता है स्कूल होती है, अब लास्ट क्या देखा होता है, वो गार्ड जो होता है गेट बंद कर रहा होता है, हम भाग रहे होते हैं, कोई किसी को धक्का मारेगा, छोड़ो यार अंदर चल रहे हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बसल मतलब शोर शराबा होता था, व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। और ये आवाजें कहाँ थी, मतलब इतने जो आप लोगों को, जैसे मैं यहाँ पे मेरे बहुत पास एक स्कूल है और मुझे यहाँ पे बच्चों की आवाजें पता चल जाती है, जैसे कोई भी छोटे बच्चे होते हैं या किसी भी तरीके का मतलब शोर शराबा होता है ना, क्योंकि आ रहे होते हैं, स्कूल की छुट्टी यार स्कूल लग रहा है, ये 2 बड़े मस्त इवेंट्स होते हैं स्कूल के अंदर। तो उस टाइम दोनों टाइम जो बसल होता है ना, हसल, तो वो बड़ा मस्त होता है। ठीक है, ओके, कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसकी भी आवाज होती है। ठीक है, द लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, या आपने छोटी क्लासेस में बहुत करा होगा, जैसे कोई भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे हम यूनिसन ले रहे हैं, UNISON, यूनिसन। अब सारे बच्चे क्या होते हैं, एक साथ बोलते हैं, तो क्या होता है, ये एक तरीके से एक ये होता है कि कलेक्टिवली बोला, और हमारे कानों के ऊपर हमारी ऐसे फिंगर्स होती थी, क्यों? ताकि कोई एक्सटर्नल वॉइस हमें डिस्टर्ब ना करे, जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में रहे अच्छे से। ठीक है, रिपीटेड इन यूनिसन कलेक्टिवली वेरी लाउड एंड विद आवर हेड्स ओवर आवर ईयर्स, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग, और जो मास्टर जी की जो छड़ी है यार, यहाँ पे नहीं पड़ी है, हाँ, जो मास्टर जी की छड़ी है, आई जो चीज होती है ना वो चीज, तो उसकी भी बहुत तगड़ी आवाज होती है। काफी बार ऐसे होते हैं ना, ऐसे क्लास टीचर्स ऐसे थप्पा मारते हैं, उन्हें पता है, मुझे भी ऐसे होता है, वो 2-3 टीचर्स होते हैं वो ऐसे थप्पा मारते हैं गेट के ऊपर, अरे क्लास शांत करने का उनका बड़ा मस्त तरीका होता है। Okay, closing lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ear to understand better the teacher with great ruler of rapping मतलब to hit harder of a surface several times quickly and lightly, यानी कि एकदम ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी से हम बजाते हैं कि क्लास 10 जैसे 10th ऑरेंज 11th ऑरेंज, मैं तो ऑरेंज सेक्शन के अंदर था तो मुझे ये याद रहता है। हमारी एक मैम होती थी अरविंद मैम, वो हमें बड़ा बोलते थे क्लास 9th ऑरेंज। ओके, ऑन द टेबल के ऊपर ही, बेचारे सर पे तो करेंगे नहीं। ओके, बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, अब बहुत सा अब एक चीज सोचो यार, ये सारी चीजें आप इमेजिन करो, एक दिन आप देखो सारी चीजें थम सी गई, बिल्कुल स्टिल है यार, क्या बात होगी। ओके, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, अब बच्चा ये भी साना था, वो भी कहता कि यार एक काम करते हैं, अपने देख वैसे एंटी पड़ेगी तो मार पड़ेगी, तो अपने काम करते हैं, उसने दिमाग लगाया कि तो
शराब है, चुपके से निकलेंगे। 3 इडियट्स रणछोड़ दास तो हुई मैं, निकल जाऊंगा मैं किसी तरीके से। कमोशन यानी कि ग्रेट नॉइस टू गेट टू माय डेस्क, मैं मेरी सीट पे कैसे पहुंचूंगा? आराम से, शोर शराबे, बिना शोर शराबे के आराम से निकलूंगा, पहुंच जाऊंगा। देखते हैं फिर आगे कहानी में क्या होगा। विदाउट बीइंग सीन, कि मैं भाई दिखूंगा नहीं और आराम से पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैज टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब संडे मॉर्निंग के अंदर स्कूल कैसे होते हैं? शांत होते हैं। क्यों? संडे की छुट्टी होती है। अब बिल्कुल सारा स्कूल शांत। बंदा सोचे यार मेरा तो प्लान चुप हो गया, क्योंकि हम एजम्पशंस करके आए थे। अब आप सोचो कि आप सोच के आए कि भाई पार्टी के अंदर क्या नाम लेते हैं, आपकी किसी दोस्त ने आपको पार्टी में बुलाया, ठीक है, आपने कहा कि आज चलो पार्टी है, हो गया था पार्टी, उसने कहा हम इंजॉय करेंगे। आपने सोचा कि चलो यार बढ़िया बात है, आपने कोट वोट पहना ऐसे वैसे, कोई या फिर फैंसी से कपड़े पहन लिया आपने, उस जगह कोई क्लब लेके जाएगा, वहां पे आपको मतलब वो बंदा लेके आपको सत्संग के अंदर। अब आपके मन में आया कि नहीं मैं कुछ और सोच रहा था, ये कुछ और हो गया मेरे साथ, ये तो सिलेबस ही बदल गया मेरा। बिल्कुल वैसा उसे लग रहा था कि उसने सोचा था सोच रहा चुपके से पहुंचूंगा अपनी सीट पे ऊपर, लेकिन बॉस उस दिन सोच रहा नहीं था, बेचारे की किस्मत खराब थी। ओके, थ्रू द विंडो आई सो माय क्लासमेट। अब जैसे वो आ रहा, अब क्लास के अंदर घुसने से पहले एक बार खिड़की से झांक के तो देखते हैं, सभी देखते हैं, मैं भी देखता था कि कौन आया कौन नहीं आया। ओके, थ्रू द विंडो आई सो माय क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। मैंने देखा मेरे क्लास के बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए, क्या बात होगी यार। एंड एमएमएल वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो फिर अब जो हमारे मिस्टर ये जो थे एमएमएल जी, उनका मेरा थोड़ा स्किल छोटा है, तो उन्होंने अपने आयरन रूलर ऐसे अपने आर्म के अंदर दबा रखा था और ही वाज वॉकिंग लाइक दिस। जब कोई इंसान टेंशन के अंदर घूमता है बिल्कुल उस तरीके से, तो उस तरीके से घूम रहे थे। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। एमएमएल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। अब तो भैया वो गेट की धीरे धीरे सी आवाज होती है, ची 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 ची, समय का। अब ये हुआ क्योंकि बॉस लेट आए हो आप तो, ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लेस्ड आई एम फ्रंटेड आई वाज। अब आप समझ सकते हैं कि बच्चे की क्या हालत हो रखी होगी। बच्चा तो खुद ही 2 बार हो जाता है सर की आंखें देखने के बाद, ऐसे 2 बार खोलता है, उसके बाद सर अगर सर की आंखें दिख जाए ना, मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं लेट ही जाता हूँ, पता नहीं मेरी आदत है, ठीक है। तो मैं जैसे गेट खोलता हूँ ना, तो वैसे अगर सर दिखे, जा रहा हूँ सर, जा रहा हूँ, भड़को मत, ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर इन फ्रंट ऑफ, यू कैन इमेजिन हाउ ब्लेस्ड एंड फ्राइटेंड आई वाज। देख लो बच्चे की क्या एकदम हालत हो रखी थी, बट नथिंग हैपेंड, पर कुछ नहीं हुआ। क्या बात, क्या होगा आगे की कहानी के अंदर, क्या एमएमएल और फ्रांस के बीच में होगी हाथापाई, देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ अगले एपिसोड तक, ठीक है। Go to your okay, but nothing happened. MML saw me and said very kindly. तो MML ये कहते बेटा रुको, आओ काफी टीचर्स का भी मूड होता है, बड़ा मस्त होता है। ओके, MML से and saw me and said very kindly, go to your place very quickly, little France. मेरे प्यारे पुत्र फ्रांस, अपने स्थान को ग्रहण करो पुत्र, और जाओ वहां। तो ऐसे हो गए थे हमारे टीचर। Go to your place quickly, little France. We were beginning without you. हम तुम्हारे बिगैर ही कक्षा की शुरुआत कर रहे थे। जाओ पुत्र, प्रस्थान ग्रहण करो, ठीक है। I jumped over the bench and sat down at my desk. अपने डेस्क तक पहुंचा वो बंदा, not till then when I had got a little over my fat. अब बच्चे को लगा all is well. वो बोल रहा, उससे लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, आज सर का मूड अच्छा है, आज सर की लड़ाई नहीं हुई घर के ऊपर, ठीक है। Did I see that our teacher had put on his beautiful green coats? अब ये काफी बच्चे रिलेट करेंगे। करवा चौथ के दिन तो आपके फीमेल स्टाफ होगी, उन्हें देखने का मतलब देखो, तो आपको लगे यार मतलब रोज ऐसे पढ़ाने क्यों नहीं आती ऐसी मैम, तो आपको ऐसे देख के लगे कितने सुंदर बन के आते हैं ना, मेकअप वेकअप एकदम बढ़िया सी साड़ी, एकदम मतलब चोखा गना, एकदम इतनी प्यारी प्यारी सी टीचर्स होती है ना, मतलब ऐसे होता है कि आप पढ़ा लो, आज तो आप 2 घंटे पढ़ा लो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे आप ऐसे होते हैं बिल्कुल उस तरीके से। और ये होता है कि करवा चौथ एक स्पेशल ओकेजन होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ कि डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी कि आज भी क्या बात है, कोई भाभी जी कुछ है क्या, घर पे आई है, क्या बात होगी। ओके, हिज फ्रिल्ड शर्ट, ओके। अब फ्रिल्ड शर्ट का मैं थोड़ा आपका एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये होती है फ्रिल्ड शर्ट, ओके। अब ये फ्रिल्ड शर्ट क्या होती है, एक्चुअल के अंदर आपने कोट पहना हुआ है, ग्रीन कोट यानी कि ग्रीन ब्लेजर। अब आपने जो शर्ट पहना हुआ है ना, वो शर्ट के ऊपर कुछ इस प्रकार के पैटर्न्स हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ना, जैसे यहाँ पे ये जो पैटर्न्स है ना, यहाँ ये जो पैटर्न्स है, एक शर्ट होता है जिसके ऊपर यहाँ पे ऐसे पैटर्न से बने होते हैं, ठीक है। आप अगर कोई जैसे कुछ मूवी देखो अगर हॉलीवुड की, तो वहां पे हॉलीवुड की कुछ मूवीज के अंदर आपको दिख जाएगा। तो एक प्रकार की फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, यानी कि शर्ट के ऊपर ऐसा था, ठीक है। मतलब एक तरीके से एक ये ऐसे मान लीजिए,
ऐसे करके एक शर्ट सी थी, ठीक है, जिसके ऊपर एक पैटर्न सा बना हुआ था, ठीक है, एंड द लिटिल ब्लैक कैप, ओके, और एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी, उन्होंने व्हाइट कलर का एकदम फ्रिल्ड शर्ट पहना हुआ था, ग्रीन कोट पहना हुआ था और एक कैप पहनी हुई थी, टोपी पहनी हुई थी, ओके, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है सारी चीजें साथ के अंदर, यानी कि बढ़िया शर्ट, बढ़िया कोट, बढ़िया टोपी, क्या बात है, ऑल टुगेदर, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइस डेज। यानी कि जो कि आपको पता है कि आपको अभी वाइवा होने वाले आप लोगों की, तो आप देखोगे आपके टीचर्स जो है ना, जिस दिन वाइवा होगा ना, इतने चौखे घने बन के आएंगे ना, बहुत मतलब स्टाइलिश से बन के आएंगे उस दिन। ओके, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, यानी कि और इसके अलावा पूरा स्कूल क्या था आज, पूरे एकदम स्ट्रेंज था। भैया क्या बात हो गया, ना शोर ना शराबा, क्या बात, कुछ आज कोई धमाल मस्ती नहीं है यार। ओके, एंड सोलम, सोलम का मतलब होता है सीरियस, एकदम स्ट्रेंज और सीरियस। ओके, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस। यार क्या हुआ बैक बेंचेस के अंदर, ये देखो मस्त जगह स्टॉप हो रही है, ठीक है, क्या हुआ था बैक बेंचेस के अंदर, देखने के लिए बने रहिएगा। द लिटिल फ्रांस और एम का इंतकाल पार्ट 3, ठीक है, बट विल द ओके दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो बैक बेंचेस थे जो कि जनरली एम्प्टी रहते थे, मैं पहली क्लास देख रहा हूं जिसमें बैक बेंचेस एम्प्टी रहते थे, ठीक है, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, यानी जो विलेज पीपल थे वो क्या थे, एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। ओके, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, हेल्प ओल्ड होस्टर, अब ओल्ड होस्टर एक बंदे का नाम है, मतलब ओल्ड होस्टर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, ओके, द फॉरनर मेयर, द फॉरनर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड। सोच के देखो, आप स्टूडेंट बैठे हो, पीछे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, कौन कौन, ओल्ड होस्टर बैठा हुआ है अपनी थ्री कॉर्नर्ड हैट लेके, फॉरनर मेयर हमारे जो उनके गांव के जो भी डिस्ट्रिक्ट के फॉरनर मेयर थे, पहले वाले मेयर, उनके पोस्ट मास्टर भी आए हुए और बहुत सारे मतलब बुजुर्ग लोग या एज पीपल वहां पे बैठे हुए थे। सोच के देखो यार, क्या हैरानी नहीं होगी भैया, क्या सिस्टम क्या हो रहा है, आज मैं कौन से सपने में घूम रहा हूँ, या आज मास्टर जी इतने क्वाइट है, इतने पोलाइटली है, स्कूल के अंदर शोर शराबा नहीं है, बच्चे अपनी जगह पे बैठे हुए, पीछे वाले बेंचेस के ऊपर ही अपने क्या नाम लेता है हमारे पूरा बुजुर्ग आदमी बैठे हुए, चल क्या रहा है कॉलेज के अंदर, समझ में नहीं आ रहा मुझे भी अब नहीं आ रहा, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई सिचुएशन, आगे इसे सॉल्व करते हैं। एवरीबॉडी लुक्स अराउंड, सारे लोग दुखी हैं, भैया क्या बात होगी। एंड द ऑफिसर हैड बोट हिज ओल्ड प्राइमर, जो ऑफिसर था उसने क्या लिखा था, अपने ओल्ड प्राइमर। प्राइमर क्या होती है, एक बुक होती है, जैसे एक होती है ना बुक, जिसको ऊपर लिखा होता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर ठीक है, थंब्ड एट द एजेस। अब थंब्ड एट द एजेस का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने कोई बुक देखी हो, अब ये बुक्स देखो अकाउंटेंसी के वैसे तो, अब आप ये बुक देखोगे ना, ये बुक्स आपने कभी देखी है कि इस तरीके से, अब ये बुक देखो, ठीक है, एक तरीके से, अब ये जो बुक है, जैसे मैं इसे खोलता हूँ, अभी क्या है, अब ऐसे मैं इस बुक को खोलता हूँ ना, तो अब ये जो पेज है वो इसके साथ क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, थंब्ड एट द एजेस, थंब्ड एट द एजेस, ये बुक्स होती है कहाँ पे, अपने एजेस के ऊपर ऐसे थंब्ड हो जाती हैं, ओके, थंब्ड एट द एजेस, एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने क्या था, बैठे हुए थे तो अपनी नीज के ऊपर इसे खोल के रखा हुआ था, ठीक है, ओके, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उनके जो ग्रेट स्पेक्टिकल्स थे वो पेजेस के ऊपर लगे हुए थे, ओके, व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं इन सारी चीजों के बारे में सोचा था, एमएमएल माउंटेड सेट ऑन हिज चेयर, यानी कि एमएमएल जी अपनी कुर्सी के ऊपर अपने सिंहासन में पधार चुके हैं, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन ही सेड, ओके, यू यूज्ड टू मी, ओके, और उसी टोन के अंदर जिसके अंदर उन्होंने कहा था, हे पुत्र, हे बालक, अपनी स्थान ग्रहण कीजिए, वहां पे आए और उन्होंने क्या कहा, मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी लेसन है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ओके माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, क्लास 10th पढ़ी थी, थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, एसएसटी का पावर शेयरिंग रिलेट करो, ओके, बर्लिन जो था टू टीच जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, तो आप वहां पे क्या हुआ कि ऑर्डर्स आ गए थे, कहां से, बर्लिन से, जर्मनी के अंदर से, ठीक है, कि क्या कि बहुत, अब जो एल्सेस और लोरेन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो हमने लड़ाई जीती तो उस वजह से हमारे पास एल्सेस और लोरेन के डिस्ट्रिक्ट्स है, अब इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं जर्मन पढ़ाई जाएगी, एंड द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर थारो कल आ जासी, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। अब समझ में आया इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों पढ़ा, इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, वो कहता बॉस मैं चाहता हूँ यार मेरा आखिरी लेसन है, आप लोग प्लीज अटेंटिव रहो, प्लीज, एकदम आज मजा आना चाहिए, आज की क्लास एकदम यादगार क्लास होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है यार, ओके, व्हाट अ थंडर क्लैप दीस वर्ड्स वर टू मी, ये वर्ड्स जो थे ये सब सुनने से पहले मेरे पैरों तले जमीन खिसकी, हे माँ, माता जी, एकदम इतने शौक वाले वर्ड्स थे, कैसे कि बहुत इतना शौक आ गए भाई, क्या सिस्टम क्या चल रहा है, बहुत सिस्टम पे सिस्टम, समझ नहीं आ रहा है, दीस वर लाइक थंडर क्लॉक, शौक था मेरे लिए, दीस वर्ड्स टू मी, अगर आप हिंदी बोलते हो और मैं आपको कल ये बोल दूं कि बॉस कल से आपको हिंदी बोलना बंद है,
अब क्या कहोगे, अरे भाई हिंदी नहीं तो कौन सी लैंग्वेज में बात करूंगा भाई, मुझे इंग्लिश ढंग से नहीं आती, मुझे ये लैंग्वेज ढंग से नहीं आती, क्या करूं मैं। ओके, दिस वर्ड्स टू मी। उसी तरीके से उसे भी झटका लगा रे। ओ द wretches, ओ द wretches, wretches का मतलब क्या है, ओके बैड पीपल, यानी कि वो प्रूसियंस के बारे में बात करें जिन्होंने ऑर्डर्स पास किए थे। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा आउट ऑफ द चैप्टर कि उन्होंने वर्ड बैड, यहाँ पे प्रूसियन पीपल्स को वो बैड नहीं कह रहे, उनका मतलब था कि देखो अगर ये चीज फ्रांस भी करता, ऐसा नहीं कि एक देश नहीं करता, अगर आज हिंदुस्तान अगर किसी और राज्य के ऊपर आता है तो वो डेफिनेटली कहता कि आप लोगों की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बैरियर वो हटाना चाहता, क्यों, क्योंकि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, क्योंकि वो विरोध कर सकते हैं और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा। कनाडा वाले क्यों नहीं इंडिया को परमिट कर रहे, क्यों विरोध कर रहे हैं यार, वो खालिस्तान का वहां पे जाके विरोध कर रहे हैं। अब वो कैनेडियंस का, कैनेडिया भी, अब कनाडा अपनी तरफ से गलती नहीं है बॉस, कनाडा तो कह रहे कि भाई अगर आप मेरे घर में आके तमाशा करोगे तो वो चीज हमें कैसे बर्दाश्त होगी। बात सी आपके घर में आके कोई तमाशा करे, तो बिल्कुल वही चीज है कि उन्होंने कहा ब्रेचेस, यहाँ पे वर्ड इसने यूज किया कि भाई जो बुरे लोग हैं प्रोड्यूसर के, वैसे है नहीं। that word they had put on at the town hall, यानी कि जो उन्होंने टाउन हॉल के ऊपर, अब थोड़ी कहानी फ्लैशबैक में चलती हुई भाग रहा था, सीन देख रहा था वो जो हमारे ब्लैक में, तो उन्होंने कहा बेटा रुको, धीरे धीरे जाना, अब कहानी समझ में आ गई क्यों बोला था धीरे धीरे जाना। ठीक है, माय लास्ट फ्रेंच लेसन व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, यानी कि कहता है यार मैं तो ढंग से लिखना भी नहीं जानता कि फ्रेंच लिखते कैसे हैं। अब मेरा क्या हुआ यार, ये लैंग्वेज एक बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, मैं इसे लिख भी नहीं पाऊंगा यार, क्या बात होगी। ओके, आई शुड नेवर लर्न इट एनीमोर, यानी कि अब मैं इस लैंग्वेज को कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। I must stop there. Then, oh how sorry I was for not learning my lessons, यार मैं कितना पागल था यार, मैंने मेरे लेसन नहीं करी, आपकी हालत होगी अभी। आप लोगों का टाइम वेस्ट हो गया, अब आप कह रहे हो यार मैं 6 महीने बीत गए यार, अब हमें 15 फरवरी से एग्जाम चालू हो जाएंगे, यार मैं कितना पागल था, मैं कितना क्या था कि मैं नहीं कर पाया। आप लोगों के मन में भी आएगा फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, यानी कि फॉर सीकिंग बर्ड्स एग यानी कि देखते रहना, मतलब टाइम वेस्ट करना एक तरीके से, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार क्या एक रिवर है, तो फिर वहां पे जैसे नदी के पास ऐसे तैरना, ये सारी चीजें करना, रिवर राफ्टिंग के लिए जाना। ओके, माय बुक्स दैट सीम टू बी सच एज अ नॉइसेंस अ व्हाइल अगो, so heavy to carry, my grammar and my history books of the saints, history of the saints were old friends now, यानी कि वो पर्सन पता क्या कह रहा है यार, ये जो बुक्स थी जो पहले मुझे इतनी भारी लगती थी, मुझे लगता है बोझ है किताब है। अब वो जब आपके पास एक चीज है, जब आपके पास जो चीजें होती है ना, जब तक आपके पास आपको उनकी वैल्यू नहीं होती, आपको लग रहा है क्या है यार, कोई बात नहीं, पढ़ना ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे वो आपके पास से हम आपको पढ़ने का अधिकार हटा ले, आप क्या कहोगे यार मुझे पढ़ने दो यार, क्यों, आपको कीमत एहसास होगी उसकी, अब उसे भी एहसास हो रही है कि कीमत है इस चीज की, अच्छी खासी कीमत है यार। अगर आपको पढ़ने ऐसे कह देगा आप पढ़ोगे नहीं आगे, तो कितनी बुरी बात है यार। तो उसे भी एहसास हो रहा है मैं क्यों, जो बुक्स मुझे पहले ऐसे लग रहा था क्या भार है, अब वो क्या लग रहा है, बहुत बढ़िया बात है यार, ये बहुत बढ़िया बात नहीं है, सॉरी क्या नाम लेते हैं यार, कितनी अच्छी बुक्स थी। वो कह रहे हैं जो मेरी ग्रामर यानी कि जो मेरी इंग्लिश की और हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री की बुक्स थी, अब तो वो बहुत पुरानी दोस्त बन चुकी हैं, अब इन दोस्ती के अंदर दरार कैसे लेके आऊं मैं। That I could not give up. And M. Hamel too, the idea that he was going away, I should never see him again. और जो एक आइडिया था कि यार मिस्टर जो M. Hamel जी है वो भी हम लोगों को छोड़ के चले जाएंगे और मैं आगे से उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। अब सोचो यार, आपका एक ऐसा टीचर जो आपको काफी टाइम से पढ़ा रहा है और वो टीचर एक दिन अचानक से चला जाए, बुरा तो लगता है, डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है कि एक टीचर के साथ हमारी बॉन्डिंग ऐसी हो जाती है जिसके साथ ऐसा लगता है यार अब थोड़े से ऐसे बॉन्डिंग से ऐसा हो रहा है यार, फीलिंग होती है हर एक तरीके से। ओके, एंड आई एम एबल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूल एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। कोई टीचर कितना भी स्ट्रिक्ट हो, लेकिन जब आप उसे देखते हो ना कि यार इस बंदे ने 40 साल दिए थे अपने इसके, वो जा रहा है यार, बुरा लगता है। Okay, poor man. It was in the honor of this last lesson that he put on his fine Sunday clothes. और यही रीजन था जिस वजह से आज उसने अपने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। And now I understood why the old men of the villages were sitting in the back of the benches of the room. अब समझ में आया वो क्यों खड़े थे, क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि वो सम्मान देना चाहते थे, एक तरीके का ट्रिब्यूट था उनकी तरफ से कि हम आपकी लास्ट क्लास के अंदर आना चाहते हैं सर, क्योंकि 40 साल से पढ़ा रहे, वो भी उनके कभी स्टूडेंट्स थे, तो वो आज एक तरीके से ट्रिब्यूट दे रहे थे। ठीक है, It was because they were sorry too that they had not gone to school anymore, क्योंकि वो लोगों ने भी ढंग से पढ़ाई नहीं करी। It was their own way of thanking their master for 40 years of his faithful service, of showing their respect towards the country that was theirs no more। कहानी के अंदर सस्पेंस गाइस थोड़ा बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि हम ये भी ढंग से नहीं पढ़ाई करी, उन्होंने कहा आपने 40 साल की फेथफुल सर्विस दी और आज हम उस देश के लिए खड़े आना चाहते हैं। हाँ, अब लाइन को समझना, आज हम उस देश के लिए खड़े होना चाहते हैं जो हमारा अब रहा ही नहीं। जर्मनी कह रहा है बॉस अब हमारा राज्य ये अपन का इलाका है,
अब फ्रांस, अब पहले से, अब अगर मान लेते, मेरे तो चलो आई लिव वेरी नियर टू पाकिस्तान, मेरा घर जो है बिल्कुल बहुत पास है, करीबन मान लो 20 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान आ जाता है, यहाँ से 15-16 किलोमीटर, सॉरी 15-16 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान है। किसी दिन मान लो भगवान न करे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कभी हमला कर दिया, पाकिस्तान ने अगर हमें गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल पास है, अगर उसे कब्जे में ले ले, फिर मैं तो एकदम रहता भी हमने एकदम एच के ऊपर है। अब देखो ये जो केस है ना, ये बहुत ही मतलब, अगर मैं तो इस केस से बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ कि हम तो रहते बहुत पास है, ठीक है। रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑल दिस आई हर्ड माय नेम कॉल्ड, यानी कि अब वो देश रहा ही नहीं था उनका। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जब मैं इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था कि यार क्या होगा मेरे साथ, क्या कुछ हुआ है, आई हर्ड माय नेम कॉल्ड, और अचानक से एक आवाज आई, फ्रांस फ्रांस। ओके, इट वाज माय टर्न टू रिसाइट, यानी कि अब मेरी बारी थी जवाब देने की। ओके, बट वुड आई हैड नॉट गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल यानी कि एक इंपॉर्टेंट रूल था, फ्राइटेंड रूल था पार्टिसिपल्स का, जो कि फ्रांस को आता था, लेकिन वो क्या था, अब वो ढंग से बोल नहीं पाया, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी बेचारे की। ओके, पार्टिसिपल्स, रूल ऑफ पार्टिसिपल्स ऑल्दो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड वेरी मच, यानी कि उसके दिमाग में बहुत ही लाउड एंड क्लियर था, एंड विदाउट वन मिस्टेक, यानी कि बिल्कुल कोई दिमाग में कोई मिस्टेक ही नहीं थी। बट आई गॉट मिक्स with the first word and stood there holding my desk, my heart beating and down and not daring to look up. अब उसके साथ क्या हुआ कि वो mixed up हो गया, यानी कि वो बोलने लगा, उसे आता था लेकिन वो बीच में अटक गया, mixed up with the first word and stood there holding on to my desk, यानी कि उसने अपने डेस्क को ऐसे पकड़ लिया, ऐसे करके पकड़ लिया, उसने नीचे देखने लग पड़ा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सोच सकते हैं यार, बहुत ही, अब ये चैप्टर कहीं ना कहीं इंटेंस होता जा रहा है, और आप इस चैप्टर को फील करें तो आपको भी कहीं ना कहीं इंटेंसिटी महसूस हो रही होगी। आई हर्ड एमएमएल से टू मी आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, एमएमएल जी कह रहे हैं कि बेटा आज मैं तुझे डांटूंगा नहीं, आज तूने खुद अपना टाइम वेस्ट करा है, वही बात आपके साथ भी है बॉस, और हारेगा सारा सीरीज देख, आज देख, मतलब एक तरीके से अब तू हार चुका है, तूने अभी 6 महीने वेस्ट कर दिया, लेकिन अभी भी तेरे पास एक मौका, उम्मीद की एक छोटी सी किरण है बॉस, ये छोटी सी किरण आपको कहां से कहां पहुंचा देगा आपको भी नहीं पता चलेगा। ओके, आई हर्ड एमएमएल से टू मी आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, यानी कि आज तुझे खुद को बहुत बुरा लगना चाहिए कि आज तूने अपना टाइम वेस्ट किया, तू खुद रियलाइज कर कि तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। सी हाउ इट इज, और ये देख ले, ये होता है जब तुम अपना टाइम को ढंग से यूटिलाइज नहीं करते। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, वाह, यानी कि हर दिन हम कहते हैं अरे यार कल कर लेंगे ना, अरे यार कल करेंगे, अरे आज मूड नहीं है। सी हाउ इट इज, एवरी डे यू से टू योरसेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत ज्यादा समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं इन चीजों को कल याद कर लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर यू हैव कम, अब देख लो 6 महीने बीत चुके हैं एग्जामिनेशन के, 6 महीने बीत चुके हैं बॉस, 5-6 महीने और मत गिनना कि 6 महीने पड़े हैं, गलती से दिमाग में मत लगाओ यार, 15 फरवरी से पेपर चालू हो जाएंगे आप लोगों के, 4 महीने गिनो, सिर्फ 4 महीने में उखाड़ सको तो उखाड़ लो, वरना इसके अलावा और कोई चांस नहीं है बॉस। Okay, I have come out. That's the great trouble with the people of Alsace, और ये कह रहे हैं कि people of Alsace इन्हीं मेरे हिसाब से दुनिया के हर लोगों के साथ सबसे बड़ी चीज यही है कि वो अपने काम को कल पे टालते हैं। People of Alsace that it puts learning till tomorrow, यानी कि वो अपनी जो learning होने का पोस्टपोन कर देते हैं, कल के ऊपर टाल देते हैं। Now those fellow out there will have the right to say, अब those fellows का क्या मतलब है? Those fellows here means the people of, कौन सा गलत है, एक मिनट ले लेते हैं, द पीपल, जो प्रूसियन पीपल। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं, द प्रूसियन पीपल नाउ हैव द राइट टू से टू यू, अब पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर मान लो, भगवान ना करे, अरे या हम ऐसे कर लेते हैं कि चलो मान लेते हैं एक केस के लिए, अगर पाकिस्तान ने थोड़ा सा गंगानगर हिस्सा ले लिया जिसके अंदर, अब पाकिस्तानी आए, वो कहते हैं कि अब मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती, वो कहते हैं काहे के हिंदुस्तानी और तुम्हें हिंदी बोलनी नहीं आती, क्या मान लो यार, तुम हिंदी नहीं बोल सकते, तुम हिंदुस्तानी कैसे कहलाते हो अपने आप को? वही कहते हैं कि आप उन लोगों के पास अधिकार है कि वो कह सकते हैं, हाउ इट इज you pretended to be French when you yet not can neither speak or nor write your own language, वही कहते हैं कि तुम खुद फ्रेंचमैन हो, तुम ना फ्रेंच लिख सकते हो ना बोल सकते हो, काहे के फ्रेंचमैन हो यार तुम, वही केस होगा इनके साथ। बट यू आर नॉट द वर्स्ट द पुअर लिटिल फ्रांस, पर वो कहता है बेटा तू अकेला नहीं है, तेरे अलावा जो पीछे बैठे हुए ना वो भी इसी रेस के अंदर है, वो भी इसी तरीके के है। वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, और ये बहुत ही बड़ी डील है, ये अप्रोच करना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा, पैटर्न को समझना पड़ेगा कि बहुत कमी कहाँ रह रही है हम लोगों के अंदर। ओके, वी हैव ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्फ विद, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू टू लर्न, और आपके पेरेंट्स भी, क्यों उस टाइम की बात यार, आप 1870s के टाइम की बात कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता था, पढ़ाई को इतना महत्व नहीं मिलता था, पढ़ाई का आज भी कहीं ना कहीं कम महत्व होता जा रहा है, ठीक है, कुछ रीलर्स की वजह से। पर ये जो था कि योर पेरेंट्स है, क्या नाम लेते हैं, एंशियस इनफ टू हैव यू टू लर्न, आपके पेरेंट्स ही नहीं चाहते थे, क्यों? उस टाइम पे क्या हो, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही है, लड़ाई चल रही है,
उस टाइम पे यार मैं इस टाइम पेरेंट्स को भी ज्यादा दोष नहीं दे सकता जनरली से, क्योंकि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उस टाइम पे ऐसा सर्वाइवल ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उस टाइम क्या था, जंग चल रही थी, क्या चल रही थी, लड़ाइयां चल रही थी, बहुत जंग, ऐलान जंग हो रहा था। और बॉस ऐसी जो सिचुएशंस होती है ना, वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि बॉस मेरे लिए, यहाँ पे तो मैं भी इससे कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ कि अगर ये लोग कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं जो है आपका लड़ाई की वजह से पैसे के ऊपर कहीं ना कहीं था, पर गलती थी, पढ़ाई को महत्व देना चाहिए था जो नहीं दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने भी पढ़ाई को महत्व नहीं दिया। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, एक सेकंड होल्ड करना गाइस, एक सेकंड। हाँ, एवरीवन रेडी? सॉरी, वो थोड़ा सा जो चार्जर था ना, वो चार्ज का थोड़ा कम हो गया था, हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वापस वाइब में आ जाता हूँ। ओके, आपके पेरेंट्स से नहीं हो रहे सच्ची में यार, उस लड़ाई के वक्त आपके पेरेंट्स ये सोचेंगे भी नहीं कि यार अपने बच्चों को पढ़ा ले, इस टाइम पे नहीं सोचते, इस टाइम होता है सर्वाइवल, घर के अंदर अनाज आ जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए। ओके, दे प्रेफर टू पुट योर पुट योर टू वर्क एट फार्म्स और एट द मिल्स, यानी कि वो कहते थे कि वो चाहते थे कि वो आप लोग फार्म्स के अंदर, मिल्स के अंदर काम करो, ताकि क्यों करो, सो टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि आप कुछ और पैसा, थोड़ा सा और पैसा आप कमा सको। इसके अंदर पेरेंट्स कहीं ना कहीं गलत नहीं है यार, पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं अपना सर्वाइवल देखना पड़ेगा, उन्हें भी देखना है यार, रात को कि अगर बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं, कौन सा माँ बाप सहन करेगा, नहीं करेगा। तो वो उनके लिए था कि भाई उनके लिए लिटिल मोर मनी, एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। ओके, और मुझे भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोगों की गलती है बॉस, मैं बराबर का हिस्सेदार हूँ आप लोगों की गलतियों के अंदर। कैसे? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू फ्लावर, ओके, टू वाटर माय फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लिविंग यू टू लर्न माय लेसन। तो कहना आपको जब पढ़ाई करनी थी, मैं आपको क्या कहता था, अपने काम करवा लेता था कि भाई जाके जा पानी दे दे पौधों को, मैं आलतू फालतू के काम करवाता था जिस टाइम आपको पढ़ना चाहिए था। ओके, एंड नाउ एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फॉर फिशिंग, आई डिड नॉट गिव अप, आई डिड नॉट जस्ट गिव अ हॉलिडे। जब भी मुझे छुट्टी लेनी होती, मैं कहता चलो आज छुट्टी है, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, जिम्मेदारी कहाँ की आपकी। ओके, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज से दूसरी चीज तक, एमएमएल went on to talk about the French language, फिर एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करते हो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताने पड़े। ओके, saying that it was the most beautiful language in the world, और ये बताते हैं कि सबसे सुंदर लैंग्वेज है फ्रेंच इस दुनिया की, उनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग आज भी हिंदी है। ओके, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it। और ये ऐसी लैंग्वेज है जैसे हर एक पर्सन की एक लैंग्वेज, मैं यहाँ पे फ्रेंच नहीं कह रहा कि फ्रेंच सबसे सुंदर है, मेरे लिए हिंदी सबसे ज्यादा सुंदर लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है कि फ्रेंच वाले लोगों के लिए कि आपको अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा गाइस, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, एक लाइन ओपन करना है आप लोगों को। ओके, बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब पीपल गुलाम होते हैं, आपको भी पता होगा जब इंडिया गुलाम था, नेशनलिज्म, जो आपने क्लास 10 के अंदर चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, उसके अंदर आपने देखा था नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे क्रिएट की थी हमने, हम लोगों ने हमारा राष्ट्रीय गान बनाया, भारत माता की एक फोटो बनाई गई थी, हमारे एक लैंग्वेज के थ्रू हम कनेक्ट हो रहे थे, हिंदी लैंग्वेज के थ्रू हम लोगों ने जितने भी जो होते थे आंदोलन है, किस आंदोलन भाषण, वो किस लैंग्वेज में होते थे, हिंदी में होते थे, क्यों रिलेट कर सके यार लोग। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, as long as they hold fast to their language it is okay, that is they had the key to their prison। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब तक आपके पास एक ऐसा हथियार है, यानी कि लैंग्वेज एक हथियार है, आपके पास ये हथियार है यार, आप इस हथियार को जब तक पकड़े रखोगे ना, आप अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे हो, मतलब आप क्या नाम कहते हैं, गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हो। कि अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे गुलाम बनाया गया, मैं अभी कैदी हूँ और मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो आपकी जो गुलामी है आप उससे लड़ सकते हो आपके एक ऐसा हथियार के साथ, और लैंग्वेज आपका एक बहुत तगड़ा हथियार है। ओके, देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस अ लेसन। उसके बाद उन्होंने ग्रामर बुक खोली और एक हमें एक लेसन किया। आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। उससे लग रहा है यार कमाल हो गया यार, मुझे एक, मेरे लिए तो कालक से भैंस बराबर था, तो मुझे तो सारा कुछ आ रहा है। ऑल ही सेड, ओके, ऑल ही सेड सीम्स सो इजी। और वो जो भी बता रहे थे इतना इजी लग रहा था यार, so easy। I think too that I had never listened it so carefully। और मुझे लगा कि यार गलती है ना मास्टर में नहीं थी, मेरे अंदर गलती थी। क्या कि उसे लगा कि बॉस यार मास्टर तो पढ़ाता था, मैं ढंग से सुनता नहीं था। आज मुझे पता है मेरी लास्ट क्लास है, इसलिए मैं पूरे कान खोल के सुन रहा हूँ, इसलिए मुझे समझ में आ रहा है, बंदे को रियलाइज हुई अपनी मिस्टेक। ओके, उसके बाद वो कहता है एंड दैट ही नेवर हैड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और वो बाद के अंदर वो अपने असली रूप में आ गया। पर उसको कहता क्या पता मास्टर ने ऐसे करो, मास्टर ने पहली बार ढंग से समझाया, ये भी तो रीजन हो सकता है यार, दोनों रीजन हो सकते हैं। ठीक है, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। इनको एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि भाई जो पुअर मैन यानी कि मिस्टर एमएमएल है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो पुअर मैन हियर रेफर्स टू मिस्टर एमएमएल, कि एमएमएल जी जाने से पहले अपना सब कुछ देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, कि अपनी जो भी नॉलेज है वो सारे स्टूडेंट्स के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। ओके,
एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन, ओके, एट वन स्ट्रोक, यानी कि एक ही बारी के अंदर वो पूरी नॉलेज हमारे दिमाग के अंदर डालना चाहते हैं, ठीक है। एट द आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, उसके बाद हमने एक राइटिंग लेसन किया। दैट डे एम हैमल हैड ब्रॉट न्यू कॉपीज फॉर अस, नई कॉपीज लेके आए थे वो लोग और फॉर अस, जिसके अंदर बहुत अच्छे से लिखा हुआ था क्या, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, एक अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा हुआ था। इनके अंदर भी थोड़ी भावना थी जो उन्होंने प्रकट करने की कोशिश करी। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यानी कि अब एक तरीके से देखो फ्रांस एल्सेस, एक तरीके से रास्ते तक ये फीलिंग आ रही है उनके मन के अंदर, ठीक है। यू ऑट टू हैव सीन, और आपने यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और आपको पता है यार ऐसे सीरियस माहौल होता है ना तो बंदे ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाते हैं, कोई मस्ती नहीं, कोई मजाक नहीं, सारा दिन क्लास में सीरियस हो गया हमसे लोग। ओके, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी यार उस दिन क्लास के अंदर। द ओनली साउंड वाज ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ द पेन, यानी कि पेपर पे लिखने की आवाज आ रही थी। सोच लो कितनी शांति होती होगी, ठीक है। ओवर द पेपर वन सम ओके बीटल्स फ्लू इनटू, अब देखो आपकी क्लास के अंदर एक छोटा सा मच्छर भी अगर मतलब मच्छर क्या, कोई कीड़ा टांटिया भी अगर आपकी क्लास में अगर गलती से आ जाए ना तो पूरी क्लास कैसे हो जाते हैं, हड़कंप हो जाते हैं। यहाँ पे तो बीटल आया था, ओके, एक बीटल्स आए थे यहाँ पे, कुछ बीटल्स फ्लू इनटू द क्लास बट नोबडी पेड एनी अटेंशन, इतने सीरियस हो गए थे वो काम के अंदर, जो मर्जी हो रहा है छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग द फिश हुक्स, यानी कि 1% भी बॉस कोई कहीं ऐसा था ही नहीं, जो मर्जी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, वो काम कर रहे थे, इतना डिटरमाइंड हो चुके थे अपने काम के अंदर। एक एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के बारे में बड़ा एक अच्छी बात थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन काम के अंदर तो हो जाते थे ना वो, कि एक बार जैसे उनके एक दोस्त थे वो कुछ घंटे वेट कर रहे थे, तो जैसे अरे उन्होंने खाली प्लेट देखा कि उन्होंने खाना खा लिया, तो कहता अरे अगर मैं ये खाने के डिशेस ना देखता ना तो मुझे याद ही नहीं आता मैंने खाना नहीं खाया, इतना काम में खोए हुए रहते थे। उस तरीके से ये भी आज खोए हुए थे। एज इफ दैट फ्रेंड्स टू, मैं थोड़ी मैंने यहाँ तक बता दिया था। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग द फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू ऑन द रूफ द पीजन्स कुक्ड कुक्ड वेरी लो। अब जो छत के ऊपर, अब जैसे उनकी जो छत थी वहां पे क्या थे, कबूतर है ना कू ऐसे कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और उनके जो फ्रांस था उसके मन में एक कटाक्ष पैदा हुआ। क्या कटाक्ष पैदा हुआ उसके मन में कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, ओके, इवन द पीजेंट्स, यानी कि जो जर्मन लोग हैं, अब देखो जो अत्याचार कर रहे हैं वो तो है, पर जिस पर अत्याचार हो रहा है ना उसे गलत लग रहा है, वो कह रहे हैं जर्मन्स क्या इन पीजेंट्स को भी करवाएंगे, वो कटाक्ष दे रहे हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair, और जब भी मैं देख रहा था, अब हम लेटर वो राइटिंग कर रहे थे और इसके अंदर वो देख रहा था कि जो M. Hamill जो वो मोशनलेस बैठे थे, बिल्कुल शांत। ओके, एंड गेजिंग मतलब घूर रहे थे, ओके, गेजिंग एट वन थिंग देन एट अनदर, यानी कि जैसे मैं वैसे बैठा हूं, मैं एक चीज को क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। एज इफ वी वांटेड टू फिक्स एवरीथिंग इन हिज माइंड जस्ट एज एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम, यानी कि वो चाहते थे एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जितने भी है ना स्कूल रूम को अपने दिमाग के अंदर कैप्चर करना चाहते हैं। Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, यानी कि एक तरीके से हो भी सकता है 40 साल तक वो उन्होंने अपनी सर्विस दी है स्कूल के अंदर। Okay, what had been put on the bulletin board just like that, कि क्या उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे था, only the desk and the benches had been worn out smooth, यानी कि अब वैसे बार बेंचेस खोलने पे वो क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। द वॉलनट ट्री, जो वॉलनट का पेड़ होता है ऐसा दिखता है इन द गार्डन, और टॉलर जो वॉलनट के ट्री से वो बड़े हो गए। जो होपाइन थी that had planted himself toward the window, यानी कि जो विंडो जो थी उसके ऊपर क्या होगी, अब वो डबल होगी इस तरीके से, ठीक है, toward the window। Okay, roof, how it must have broken his heart to leave it all, यानी कि यार आपने एक चीज को बहुत मेहनत से बनाया, अब आपको गया वो चीज तोड़ दो, कितना बुरा लगेगा यार। Okay, poor man to hear his sister moving about in, अब उसकी जो बहन थी वो क्या कर रही थी एक्चुअल के अंदर, उसकी बहन ऊपर जाके उसका लगेज जो था वो पैक कर रही थी। ओके, Okay, the room above packing their trunks मतलब लगेज होता है, for they must they leave the country the next day, कि वो देश को अगले दिन ही छोड़ के जा रहे थे। But he had the courage to hear every lesson to the very last, यानी कि उसके अंदर आज भी करेज था कि वो एकदम आखिरी तक डटा रहा। After the writing we had a lesson in history, उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री के अंदर एक लेसन किया। And then the baby started ba baby bo, okay, ba be bo boo, यानी कि AEIOU उन्होंने चैंट किया। ओके, डाउन एट द बैक, ओके, बैक एंड ऑफ द रूम द ओल्ड हॉस्टल हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हिज हैंड्स, यानी कि अब उसने क्या किया, अपनी प्राइमर को अपने दोनों हाथों में ऐसे पकड़ लिया, ठीक है।
स्पेल द लेटर्स विद देम, और उसके साथ और उनके साथ साथ बोलने लग पड़ा, जैसे ए ई आई ओ यू होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से वो भी बहुत बोलने लग पड़ा। ओके, स्पेल द लेटर्स विद देम, यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और वो भी रो रहा था यार। आपका देश की लैंग्वेज जा रही है, देश की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए। ओके, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। आप एक चीज देखो, आप पढ़ रहे हो, आप रोते रोते कोई चीज कर रहे हो, तो एक तरीके से क्या होता है कि दुख प्रकट हो रहा है। ओके, एंड इट सीम ओके एंड वाज सो फनी, जो उनकी आवाज थी वो जेन्युइनली, कोई रोते रोते आपको पढ़े तो आवाज फनी आती है, ठीक है। टू हियर हिम दैट ही ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, यानी कि ऐसा माहौल था कि हम हंसना भी चाहते थे तो हम रो भी रहे थे साथ के अंदर। क्यों? क्योंकि ये बात ही ऐसी थी यार, देश की लैंग्वेज जाना बहुत बड़ी बात होती है। हाउ वेल आई रिमेम्बर्ड इट दैट लास्ट लेसन। वो फ्रांस अपने आप से कह रहा है मुझे कितने अच्छे से याद है वो फ्रेंच लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि 12 बजे घंटी बज गई। देन द एंजेलस क्या होता है, एक बेल होती है जो चर्च के अंदर होती है ना, बेल जो 12 बजे बजती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, जो एक्सरसाइज करके आ रहे थे ना वो ट्रम्पेट्स के ऊपर, वो कदम ताल होते हैं ना, बिल्कुल उस ट्रम्प्स के ऊपर आते हैं। स्टाउंडेड अंडर आवर विंडो एम हैमर स्टूड अप एंड वेरी पेल इन हिज चेयर। तो अब उसे पता चल गया लेक्चर ओवर हो चुका है, वो खड़े हुए अपने चेयर के ऊपर बहुत ही पेल थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यार क्या हो गया। ओके, आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, और आज वो अपने आप बड़े दिखाई दे रहे थे। क्या दिखाई दे रहे थे? बड़े दिखाई दे रहे थे। इसका रीजन है क्यों? क्योंकि आज उनके मन के अंदर हमारे प्रति जो रिस्पेक्ट थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। आई नेवर सो हिम सो टॉल, माय फ्रेंड सेड आई ओके माय फ्रेंड्स, सॉरी, आई नेवर सो हिम सो टॉल माय फ्रेंड्स। अब वो बोलने लगे माय फ्रेंड्स, आई अब वो बीच में क्या हुआ, अटक गए। क्यों यार? आवाज यहाँ तक पहुंच सी थी, यहाँ से आगे नहीं निकले। क्यों? क्योंकि इमोशनल थे। ओके, बट समथिंग चोक्ड हिम स्टॉप, कोई चीज जो थी तो उन्हें रोक रही थी, वो उनके इमोशंस थे। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बढ़ पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड एंड टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन हिज ऑल विद ऑल हिज माइट, यानी कि चॉक उठाया अपनी जितनी ताकत थी उससे, और विद ऑल हिज माइट ही लॉन्ग, जितना बड़ा हो सके उन्होंने क्या लिखा, विवे ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, की मेरा फ्रांस लंबा, मतलब बहुत ही लंबी उम्र होगी मेरी फ्रांस की, ठीक है। देन ही स्टॉप्ड एंड लेंड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, यानी कि उन्होंने अपना सर को क्या किया, ऐसे दीवार के अगेंस्ट लगा लिया, ठीक है। ओके, एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद आवर हैंड्स, कूल इज डिसमिस्ड, यू मिस्ड को, ऐसे कहते हैं। बहुत ही मजेदार चैप्टर, मजा आ जाता है यार इस चैप्टर्स के अंदर, और ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना, ऐसे चैप्टर्स आपको बहुत कुछ सिखा भी देते हैं, ठीक है। So with this, we came to end of this video. I hope you like this video. Jai Hind guys.